राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। दोस्तों आपको तो मालूम है कि हमारे इस चैनल पर 15 मई से माधव बैच की शुरुआत की गई थी। जब मैंने वो बैच शुरू किया था तब मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म भी कराऊंगा और प्लस में एग्जाम की तैयारी भी कराऊंगा बिल्कुल 0 रुपया में। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर अभी तक आपने सिलेबस तो खत्म कराया नहीं, तो आप एग्जाम की तैयारी कब कराओगे और सिलेबस जो खत्म नहीं कराए हो वो खत्म कब कराओगे। तो ज्यादा सोचिए मत और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज से मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है वन शॉट की, मात्र ये सीरीज 14 से 15 दिन के अंदर आपके पूरे सिलेबस को खत्म कर देने वाली है। 14 से 15 मेरा जन्मदिन 14 सितंबर को आता है, तो मैंने आप लोगों से वादा किया है कि 14 सितंबर से पहले मैं आप लोगों का सिलेबस खत्म करा दूंगा। तो मेरी गारंटी है कि मैं साइंस का सिलेबस 14 सितंबर से पहले खत्म करा दूंगा, ठीक है। और खत्म कराने के बाद उसके बाद में एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। वन शॉट सीरीज का मतलब है कि एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म। जैसे कि आज ये पहला वन शॉट है, तो ये पहले चैप्टर का है जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस सीरीज से जुड़ जाइए और आज से आप चैनल से तैयारी कीजिए, गारंटी है कि आप एग्जाम में फोड़ दोगे, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा हमने बात कर लिया, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसलिए चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? ध्यान दीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिएगा फिर से, वह अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब क्या? दो चीजों का मिलाना अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया दो चीजों का मिलाना क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का क्या हो? निर्माण हो। नए पदार्थ का क्या हो? निर्माण हो, उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे उदाहरण में हमने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, दो पदार्थ लिया, उसको आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद देखिए क्या बन गया? जल, यानी कि H2O। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया, लेकिन मिलाने के बाद नया पदार्थ बना जिसका नाम क्या है? जल। समझ में आया? तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को क्या हम बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। मेरे अंदर से आपको एकदम समझ में आ गया होगा। जो टॉपिक समझ में नहीं आए उसको पीछे करके एक बार और आपको पुनः देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के टोटल 4 प्रकार में पढ़ना है, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। देखिए पेपर में यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जिससे पूछ देगा कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण के द्वारा वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आपको ये बढ़िया से याद करना पड़ेगा। और मेरे अजान से मैंने इतने इसको मतलब आसान भाषा में लिखा है ना कि आप 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चलिए, तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, वह अभिक्रिया, वह यहाँ पर लिख लीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होकर जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने एक पदार्थ लिया, फिर दूसरा पदार्थ लिया, उन दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद जो नया बनेगा वो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करे वो क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, 2 लिया, लेकिन मिलाने के बाद एक जल बना, लेकिन कब वो बना? एक ही बना, एक ही पदार्थ बना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। आगे बढ़ा जाए वियोजन अभिक्रिया की तरफ। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर, एक पदार्थ हमने लिया, उसको हमने तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। एक बार और सुनिए, हमने कोई पदार्थ लिया, उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद वो जितनी पदार्थ बनेंगी उस अभिक्रिया क्या बोलेंगे? हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि हमने जल लिया, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, तो ये अभिक्रिया क्या बोलेंगे? हम वियोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए विस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा बहुत आसान है ये भी। वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व अपना स्थान छोड़ देता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व अपना स्थान छोड़ देता है क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है मैंने उदाहरण में, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ध्यान दीजिए, सल्फेट के साथ कौन है? कॉपर है, लेकिन अभिक्रिया के बाद सल्फेट के साथ कौन आ गया? आयरन आ गया।
यानी कि कॉपर अपना स्थान क्या कर दिया, छोड़ दिया, और इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाए प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर। क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा, यह भी बहुत आसान है। वह अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक तत्व, वह अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक तत्व अपना स्थान क्या कर ले, बदल देते हैं, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक तत्व अपना स्थान क्या कर दे, बदल दे, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, इधर Cl के साथ कौन है, Na है, इधर SO4 के साथ कौन है, Ba है, लेकिन अभिक्रिया के बाद Cl के साथ कौन आ गया, Ba आ गया, SO4 के साथ कौन आ गया, Na आ गया, यानी कि Na और Ba ये दोनों अपने स्थान क्या किए हैं, बदल दिए हैं। इसी अभिक्रिया को क्या हम बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा, वन शॉट में हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब यदि आप वन शॉट वीडियो हमारा देख लेते हो, महा मैराथन क्लास देख लेते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लेते हो ना, तो इससे बाहर आपके पेपर में 1% कहीं से बाहर नहीं आएगा। मेरी गारंटी है, फुल गारंटी है मेरी, ठीक है। तो विश्वास करके पढ़िएगा तो दम रहेगा, विश्वास करके नहीं पढ़िएगा तो ऐसे ही रास्ता भटकते रहिएगा। अब आपके हाथ में है, ठीक है। चलिए और मैं आपको बता दूं, वन शॉट वीडियो 2-3 घंटा का होता है, लेकिन मेरा वन शॉट खूब से खूब जाएगा ना मेरे भाई, खूब से खूब तो 40 मिनट के पार नहीं जाएगा। और भाई मैं तो केमिस्ट्री का, जैसे केमिस्ट्री का 4 चैप्टर है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों चैप्टर को तो मेरा उम्मीद है कि आधा घंटा से कम समय में ही आपको ये खत्म करा दूंगा। जैसे कि आज रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण चल रहा है ना, मेरे अंदर से ये 30 मिनट का भी वीडियो नहीं बनेगा, देख लेना आप, ठीक है। चलिए तो देखते हैं रासायनिक समीकरण है क्या। रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक में लिखना, रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जैसे हमने उदाहरण में लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल, मतलब कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बना, जल बना, यानी कि नया पदार्थ बना। इस अभिक्रिया क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अब इसी अभिक्रिया को हम उसके प्रतीक में लिख देंगे ना, तो उसे रासायनिक समीकरण कहने लगेंगे। कैसे, ध्यान दो, हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, H से, तो हमने H2 लिख दिया। ऑक्सीजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, O से, तो हमने O लिख दिया। जल का प्रतीक क्या है, H2O है, तो लिख दिया हमने तीनों का प्रतीक लिख दिया। और प्रतीक लिखने के बाद ये जो समीकरण बना है H2 + O एरो H2O, इसे ही हम बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। समझ में आया। अगर पेपर में आ जाता है कि बताइए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप बिना डरे लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। अब आगे है क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है। 4 या 5 समीकरण दे देगा, बोलेगा कि निम्नलिखित को संतुलित कीजिए। तो चलिए हम आपको संतुलित करना सिखा देते हैं। चलिए अब आपको ध्यान देना है कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। इस प्रकार आपको समीकरण दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको संतुलित कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बीचों बीच लाइन खींचना है, ठीक है। अब एरो के इधर क्या होते हैं, अभिकारक, एरो के इधर क्या होता है, उत्पाद। अब अभिकारक में आपको यौगिकों को देखना है और यौगिकों में से तत्वों को छांटना है। कैसे छांटना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला यौगिक क्या है, NaCl है, तो तत्व छांटिए, Na और Cl छांट लिए। Na का गुण है तो 1 है, Cl का गुण है तो 1 है। ये एक यौगिक खत्म होने के बाद बॉक्स में क्या कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, हो जाएगा इतना। अब दूसरे यौगिक पे आइए। अब इस यौगिक के तत्व को छांटिए, Ba है और क्या है, SO है। अब Ba कितना है भाई, 1 है, SO कितना है भाई, 4 है, तो एक यौगिक खत्म हुआ, इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए। यानी कि एरो के इधर जितने थे तत्व अभिकारक, उसको हमने लिख दिया। अब हम उत्पाद की ओर आएंगे, तो चलिए उत्पाद की ओर आते हैं। अब पहला यौगिक पर आइए, तो Na है और क्या है, SO है। Na कितना है भाई, 2 है, SO कितना है भाई, 4 है। चलिए एक यौगिक खत्म हुआ, बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब दूसरे यौगिक पर आइए, Ba है भाई और क्या है, Cl है।
Ba कितना है भाई 2, Cl कितना है भाई 2। चलिए खत्म हुआ, बॉक्स में बंद। ठीक है, न्यू पेन है इसलिए हल्का चल रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरा जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप समझिए कि रासायनिक समीकरण को आप मतलब 80% सॉल्व कर चुके हो। अब आपको क्या करना है कि जो आप अभिकारक के साइड में जो तत्व लिखे हो और जो उत्पाद के साइड में तत्व लिखे हो, इन दोनों को कंपेयर करना है, देखना है कि कोई तत्व ज्यादा या कम तो नहीं है ना। अगर ज्यादा कम है तो उससे बराबर करना है। चलिए देखते हैं। एन इधर का है 1 है, इधर कितना है 2 है। ले भैया 2 है, यानी कि इधर कम पड़ रहा है तो हम 2 से गुणा करके इसको भी क्या कर देंगे 2 कर देंगे, और ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 से इस पूरे बॉक्स में गुणा कीजिएगा तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, एन इधर कितना हो गया 2, इधर कितना है 2, यानी कि एन का काम खत्म। Cl इतना कितना है 2, इधर Cl कितना है भाई 2, यानी कि Cl का भी काम खत्म। इधर Ba कितना है भाई 1, इधर कितना है 2। एक इस समीकरण में मैंने थोड़ा सा कुछ गलत लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 2 ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर Ba कितना है 2 है, इसलिए यहाँ पर 2। अब फिर से मिलाते हैं, Na कितना है यहाँ पर 2, इधर कितना है 2, Na का काम खत्म। Cl कितना है 2, इधर Cl कितना है 2, Cl का काम खत्म। Ba इधर कितना है 2, इधर कितना है 2, यानी कि Ba का काम भी खत्म। एसो इधर कितना है 4, इधर कितना है 4, यानी कि एसो का भी काम खत्म। यानी कि आपने 2 से किस बॉक्स में गुणा किया है, तो पहले वाला बॉक्स में, और पहला वाला बॉक्स किस यौगिक का है, इसका है NaCl, यानी कि 2 का गुणा कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। अब ये जो समीकरण है ये क्या है, संतुलित समीकरण है। मेरे जैसे आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे जैसे काफी बच्चों को ये आ भी रहा होगा, क्योंकि ये तो बहुत मतलब क्या ही बोलूँ, सबसे आसान टॉपिक है। और यदि आपको पूरा डीप में सीखना है ना, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बाय देवा सर, तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वन शॉट है तो हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, क्योंकि अगर मैं डीप में जाने लगूंगा ना तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसको आपको समीकरण को संतुलित करना, और संतुलित करके आपको हमारे माधव बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, उसका फोटो खींचकर। ठीक है, यदि आपने माधव बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे जुड़ना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन देखिए क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करता है, क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभिक्रिया में H2 है और प्लस O है। H2 के पास O है क्या, नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या आ गया, H2O आ गया, यानी कि H2 ने O को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, खा लिया। इसी को क्या बोलेंगे हम, उपचयन बोलेंगे। अपचयन क्या भैया, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन त्यागता है, अपचयन कहलाता है। कैसे, ध्यान दीजिए, H2O प्लस Cl, HCl प्लस O2। H2 के साथ इधर क्या है, O है, लेकिन अभिक्रिया के बाद H के साथ कौन आ गया, Cl आ गया, यानी कि H2O को क्या कर दिया, त्याग दिया। इसी को हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए आगे रेडॉक्स अभिक्रिया की तरफ में। रेडॉक्स अभिक्रिया भी काफी आसान है, और मेरे अंदाज से ये भी आपको पहले से मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है तो दूसरा ग्रहण करता है, यही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, Cu के साथ कौन है, O है, H2 के साथ है क्या, नहीं है। अभिक्रिया के बाद Cu अकेला हो गया, H2O को ले लिया, यानी कि ध्यान से जब आप देखेंगे तो कॉपर ने ऑक्सीजन को त्यागा है और H2 ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आया क्या, मेरा जैसे बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पेपर में काफी बार पूछा जाता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया व ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ उष्मा भी बनता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि मानिए हम कोई अभिक्रिया करा रहे हैं, कोई 2 पदार्थ को लाया, हमने उसको मिलाया, मिलाने के बाद तुरंत उसमें से धुआं निकलने लगे, उष्मा निकलने लगे, उसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। तो वह अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बने लेकिन साथ में क्या बने, उष्मा भी बने, उष्मा मतलब कि धुआं, उष्मा भी बने, उसे क्या बोलेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि बार बार पेपर में बोलता है भाई उदाहरण लिखिए, उदाहरण दीजिए, तो आपको उदाहरण भी याद करना पड़ेगा। हमने मेथेन लिया जिसका सूत्र CH4 होता है, प्लस इसमें हमने ऑक्सीजन मिला दिया। जैसे हमने ऑक्सीजन मिलाया, मिलाने के बाद
कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और साथ में क्या बना, उष्मा बना। अब ध्यान से देखिए, दो नए पदार्थ बने और साथ में क्या बना, उष्मा बना। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, चलिए। उष्मा शोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो। अवशोषण मतलब कि सोखा जाता है, अवशोषण मतलब सोखना, अवशोषण मतलब सोखना। तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, अवशोषण होता हो, उसे क्या बोलेंगे हम, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन लिया हमने, ऑक्सीजन में मिला दिया, मिलाने के बाद उष्मा बनेगा लेकिन उसका अवशोषण कर लिया जाएगा। इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। और इसीलिए हमने समीकरण में माइनस उष्मा लिखा है, क्योंकि उष्मा का क्या किया जा रहा है, अवशोषण किया जा रहा है, उसको अवशोषित किया जा रहा है। समझ में आया मेरी बात, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे संक्षारण। संक्षारण क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। जब कोई लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, यानी कि जब भी आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो लोहा पर जंग लग जाता है। जब भी आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो आयरन पर जंग लग जाएगा, और इसी को क्या बोलेंगे हम, संक्षारण बोलेंगे। यदि हम किसी लोहे या धातु को लें और छत पर खुले वायुमंडल में रख दे, कुछ दिनों बाद हम देखेंगे तो उस पर जंग लग जाएगा, और इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। तो जब लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जंग बनाता है, इसे क्या बोला जाता है, संक्षारण बोला जाता है। आया समझ में, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है ये वृत्तगंधिता, बहुत इंपॉर्टेंट है वृत्तगंधिता। ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थ का विषैला या खराब हो जाने, खाद्य पदार्थ का विषैला या खराब हो जाने की क्रिया को, खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ बोले तो खाने वाले पदार्थ का विषैला या खराब हो जाना। अगर खाने वाला पदार्थ है और वो खराब हो जा रहा है ना, तो इसी क्रिया को क्या बोलेंगे हम, वृत्तगंधिता बोलेंगे। जैसे कि अचार में भुइयां लग जाना, पावरोटी आप देखेंगे उसमें भुइयां लग जाना, इसी सब क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वृत्तगंधिता बोलते हैं। तो खाद्य पदार्थ का विषैला हो जाना या खराब हो जाना क्या कहलाता है, वृत्तगंधिता कहलाता है। मेरे यहाँ जैसे आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे यहाँ पर वन शॉट की लाइव क्लासेस चलेंगी, आपको आके ऑन शॉट का क्लास लेना है, ठीक है। कल शाम को 7 बजे चैप्टर 2 अम्ल एवं क्षारक का वन शॉट आने वाला है। हाँ, और जो माधव से नहीं जुड़े हैं वो कैसे जुड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ओपन करना पड़ेगा, टेलीग्राम डाउनलोड करना है और वहां पर सर्च करना है देवासर क्लासेज, देवासर क्लासेज। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना। इंस्टाग्राम तो जाहिर सी बात आप चलाते होंगे। देखिए, मैं डायरेक्ट नंबर आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट नंबर दूंगा तो मेरा वो नंबर थोड़ा सा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो नंबर क्या है, ठीक है। आप जानते हो ऐसे डायरेक्ट नंबर देना उचित नहीं है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है और सर्च करना है देवा पांड्या आपको सर्च करना है। मेरा आईडी आपको दिख जाएगा, वहां पे जाना है, फॉलो करने का मन करे तो करना, और नहीं तो मैसेज आप डायरेक्ट करना। मैसेज में आप लिखना अपना क्लास नाम लिखना, अपना नाम लिखना, अपने पिताजी का नाम लिखना, और आप बोलना प्लीज ज्वाइन ग्रुप, प्लीज ज्वाइन ग्रुप, यानी कि हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं आपको तुरंत वहां पर ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आप वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं। या एक और सरल उपाय बताऊं क्या, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का डायरेक्ट लिंक है, जाओ क्लिक करो, जुड़ जाओ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कल मिलेंगे शाम को 7 बजे, तब तक जाने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।